आशीष जी देखिए बाजार में कहीं न कहीं दिसंबर के मिडल मिडल में आके हम खड़े हैं। एफआईएस की थोड़ी लिक्विडिटी ड्राई होती है, उसके चलते सुस्ती भी आती है और लोग ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा-सा दायरे में रहेगा बाजार। और अगर आपको देखना है तो इंडेक्स देखिए, स्टॉक्स देखिए, मतलब सेक्टर देखिए, स्टॉक देखिए, इंडेक्स को देखना छोड़ दीजिए। आप ज़रा बताइए कि अगर हमें सेक्टर अगर देखनी है तो कौन से सेक्टर पे फोकस, कंजम्पशन को लेकर चैलेंजेस हैं। आईटी की बात करें तो लगातार वैल्यूएशन वाली चिंता सता रही है अब। तो आपके हिसाब से जहां वैल्यूएशन फेयर हो, ग्रोथ भी हो, वो कौन से स्पेसेस हैं सर? सी अभी दो रिस्क हैं। आपकी और डिम्पी जी की बात अगर मैं मिलाता हूं जो आपने भी बोला, तो पहली चीज ये देखनी चाहिए हमको कि मैंने देखा है अक्सर जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, थोड़े समय तक, अब देखिए ऐसा माहौल आ गया है कि भाई पिछला 3 महीने 6 महीने का भी रिटर्न कुल मिला के अगर आप इंडेक्स देखें, डाइवर्सिफाइड फंड्स देखें, तो पिछले 3-4 साल में जिस रफ्तार से रिटर्न बना, वॉलेटिलिटी रही जरूर, लेकिन रिकवरी भी हुई, और जिस रफ्तार से रिटर्न बना उस तरीके का रिटर्न आपको पिछले 3 महीने 6 महीने में दिख नहीं रहा है। और जिस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हो, जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, उससे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में भी कोई बहुत बड़ा ट्रेंड हमने को देखने मिलेगा, बिकॉज काफी सारे इवेंट्स है यहाँ पे। जैसे यूएस में ट्रम्प ट्रांजिशन है, फिर यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी, डॉलर का मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बात की, हमारे जीडीपी के डेटा, अर्निंग्स के डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे यहाँ पे बजट, हम कितना भी उसको रूटीन में लें, बट फिर भी बजट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है। तो काफी सारे इवेंट्स जो हैं आने वाले 1-1.5 महीने में, ये मार्केट इवेंट्स का इंतजार करेगा, डेटा का इंतजार करेगा। ऑलरेडी वी आर इन अ सिचुएशन जहां पे अगर आप देखें ध्यान से, तो पिछले 3 या 6 महीने से मोर और लेस लोगों का कोई बहुत ज्यादा रिटर्न बनता नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आप एक्टिवली, अगर हम सब एक्टिव फंड मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत अल्फा जनरेट कर लेते हैं। जैसे पिछले 3 महीने में 4-5% अल्फा बना है, लेकिन इंडेक्स का रिटर्न करीब करीब जीरो के बराबर है। और कुछ फंड का अल्फा बनता है, कुछ का नहीं बनता है, तो आप समझ लो कि भाई 3 महीने से रिटर्न नहीं बन रहा है, और आने वाले 2-3 महीने भी कुछ ज्यादा हम लोग को ट्रेंड्स दिख नहीं रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जब रिटर्न नहीं बनता है तो फ्लो भी एक तरीके से थोड़ा डायरेक्शनलेस होने लगता है। अब आप कह रहे हैं जैसे सेक्टर्स की बात है, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कि भाई मार्केट में अगर कोई मैक्रो टेलविंड नहीं है, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, और 2022-23 की तरह कुछ 4-5 सेक्टर मार्केट को खींच नहीं रहे हैं, तब जाकर के हमारे लिए बढ़िया समय है, क्योंकि स्टॉक पिकिंग काम करता है। और उसी में आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पे स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए। सो देखिए, जो चीजें पिछले 3-4 साल से नहीं चली है, वहीं पे स्टॉक पिकिंग करना चाहिए। तो उसमें अगर आप देखें जो बड़े बड़े, जैसे पहले तो मैं बोलूंगा लार्ज कैप्स, और दूसरी बात अगर आप देखें तो जो बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस के थोड़े स्टॉक्स काफी चल गए हैं, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ अभी भी मौजूद है। सो बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल कंपनीज, आईटी कंपनीज, हेल्थ केयर कंटिन्यूस टू बी एक फोकस का एरिया। तो ये सब चीजें देखिए, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, पिछले 5 साल में निफ्टी का रिटर्न 14-15% कंपाउंडेड है, कोई बहुत ज्यादा अति नहीं हुई निफ्टी में। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने निफ्टी से 3-4-5 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। और अभी मैंने आपको कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स के नाम बताए जिनका रिटर्न निफ्टी के साथ या निफ्टी से कम है, और मार्केट में भी आपको रोटेशन दिख रहा है। तो कुल मिला के जो चीजें पिछले 3-4 साल में अंडर परफॉर्म की हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।